जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज आप रसपान करेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के आगे की कथा का। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, नर्मदा के उत्तर अनंतपुर नामक एक स्थान है जहाँ सब पापों का हरण करने वाला अनंत सिद्धि नामक लिंग है। उस अनंतपुर में ही वैश्रवण तीर्थ, कौबेर तीर्थ, घनद तीर्थ, मणिभद्र तीर्थ और यज्ञ तीर्थ है, जो परम पवित्र, सर्वलोक प्रसिद्ध, मनोवांछित फल देने वाले और मोक्षदायक हैं। वही ऋषियों के पवित्र आश्रम भी हैं, जो सर्वदेवमय और शुभ हैं। वहाँ सावर्णी, कौशिक, अघमर्षण, शाकल्य, कुशाकर्ण, शरभंग, अग्निगर्भ ये और तथा बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाली महर्षि रह रहे थे, जो तपस्या करके इस नर्मदा तीर्थ के महात्म्य से स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। ऋषियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने भी इसी तीर्थ के प्रभाव से ब्रह्म तेज से संपन्न शरीर प्राप्त किया था। इक्ष्वाकु, कुवल्याक्ष, दिलीप, नहुष, वेणु, राजा ययाति, अजपाल और है ये तथा अन्य बहुत से राजाओं ने अनंतपुर में निवास किया है। इस अनंतपुर के क्षेत्र में ही नर्मदा के तट पर जो भगवान महेश्वर निवास करते हैं, उनका विधि पूर्वक पूजन करके वे सभी राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। पर्यंक पर्वत से पश्चिम जहाँ तक अनंतपुर का क्षेत्र है, वह परम शुभ है। इसके अंदर जिसकी मृत्यु होती है, वे दान धर्म से रहित हो, तब भी 14 इंद्रों के समान स्वर्गलोक में उनकी प्रतिष्ठा होती है। इसके बाद द्वीपेश्वर नामक तीर्थ है, जो व्यास तीर्थ कहलाता है। वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वह इच्छा अनुसार उत्तम फल देने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। द्वीपेश्वर में स्नान करने से जो वृषभ दान करता है, वह स्वर्णमय विमान से स्वर्गलोक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहां भगवान शिव को स्नान कराता है, वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक में सम्मानित होता है। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता और तपोधन ऋषि व्यास तीर्थ में जाकर भावितात्मा भगवान शंकर की स्तुति किया करते हैं। दूसरे जो भी सिद्ध, गंधर्व, किन्नर और नाग आदि हैं, वे नाना प्रकार के स्तोत्रों से भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जिनके हाथ में शक्ति है, जिनके समान शक्तिशाली वीर दूसरा कोई नहीं है, वे समस्त देवताओं द्वारा आराधित और पूजित सुरश्रेष्ठ भगवान भूतनाथ, जिसको चाहे ऊंचा उठा सकते हैं और जिसे चाहे अवनति में डाल सकते हैं, जिनके एक बाण से त्रिपुर भस्म कर दिया गया, जिनके ललाटवर्ती नेत्र द्वारा देखने मात्र से ही कामदेव भस्म हो गया और जिन्होंने अपने श्रेष्ठ त्रिशूल से अंधकासुर को चीर डाला, उनके साथ भला कौन विरोध कर सकता है। जिन्होंने अपनी जटा के अग्रभाग में जलराशि की उत्ताल तरंगों से संयुक्त गंगा जी को धारण कर रखा है, जिनके चरणारविंद के अंगुष्ठ का जरा सा दबाव पाकर लंकापति रावण भी मूर्छित होकर गिर पड़ा था, जिन्होंने समस्त देवताओं और असुरों के सामने दक्ष के यज्ञ का क्षण भर में ही विध्वंस कर डाला था, जिनके लिंग में विग्रह के पूजन से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर लेते हैं, उन भगवान शंकर के समान या उनसे बढ़कर दूसरा भला कौन देवता है, जो विधि विधान से महादेव जी की आराधना करके यस्यास्ति शक्ति इत्यादि स्तोत्र का हर दिन प्रातःकाल प्रयत्न पूर्वक पाठ या स्मरण करता है, वह भगवान शंकर का पार्षद होता है। जो इस स्तोत्र का महादेव जी के समीप पाठ करता है, उसके ऊपर व्यासेश्वर शिव जी तथा नर्मदा जी दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों और व्यास जी ने नर्मदा तट पर पितरों का श्राद्ध किया। यहाँ श्राद्ध करने से पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, व्यास तीर्थ के अलावा एक दूसरा परम पुण्यमय तीर्थ भी है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ अश्वमेध यज्ञ से प्रकट हुई वरांगना नदी बहती है। वहाँ नर्मदा और वरांगना के संगम में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। स्त्री हो या पुरुष, सभी वहाँ स्नान करने से रोग मुक्त हो जाते हैं। त्रिपुरी के पूर्व भाग में दक्षिण दिशा की ओर सभी लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान शंकर विराजमान है, इसलिए विद्वान पुरुष उसे शिव क्षेत्र कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय इस शिव क्षेत्र को कुरुक्षेत्र के समान बताया गया है। कुरुक्षेत्र में 85 तीर्थ है और यहाँ पर भी उतने ही हैं। इस क्षेत्र में देवेश्वर भगवान मधुसूदन भी उत्पालवर्त नाम से निवास करते हैं, जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं। भगवान श्री हरि, महादेव जी और तीसरी
नर्मदा नदी, ये तीनों इस क्षेत्र के परम आराध्य देवता हैं। राजन, इंद्र आदि देवता भी नर्मदा नदी की महिमा का क्या वर्णन कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। वहां स्नान करने से मनुष्य का फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होता। उक्त स्थान में देवदेव महादेव के पूजन से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। उस तीर्थ में प्रकट हुए शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं द्वारा उपासना की जाती है। श्री विष्णु के क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट पतंगे आदि भी हरिधाम को चले जाते हैं। मनुष्य अपने वश में हो या दूसरों के वश में, जो संगम तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग करता है वह 10,000 वर्षों तक विद्याधर लोक में राजा हो जाता है। हे युधिष्ठिर, जो यहाँ तिल और जल से पितरों का तर्पण और उन्हें पिंडदान करता है, उसके पितर तृप्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। एकादशी को निराहार रहकर गंध और पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करें। रात में जागरण करके दीप जलाए। फिर द्वादशी को पंचगव्य लेकर हविष्यान्न से पारण करे। पारण के पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। जो मनुष्य पवित्र और एकाग्र चित्त होकर उस क्षेत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता है, वो फिर गर्भ में नहीं आता और ना उसका कभी जन्म ही होता है। वो अपने अनेक जन्मों के भयंकर पापों को भी उसी प्रकार तत्काल भस्म कर देता है जैसे आग रुई के ढेर और सूखी लकड़ियों को जला डालती है। राजन, इसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर परम उत्तम कपिला तीर्थ है, जो सब पापों को हरने वाला है। पुरुष हो या स्त्रियां, अगर वे जितेंद्रिय होकर अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में करके उस तीर्थ में स्नान करने के बाद देवताओं और पितरों का तर्पण करते हैं तो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। उसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर त्रिपुरी नाम से विख्यात एक उत्तम तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। हे राजन, वहां 1.25 लाख तीर्थों का निवास है। उस तीर्थ में 108 स्वयंभू शिवलिंग विद्यमान है। ये वही स्थान है जहां त्रिशूलधारी देवाधिदेव महादेव ने त्रिपुर को मार गिराया था। यहाँ देवदेव महादेव के नाम से कीर्तन और नर्मदा जी के जल द्वारा उनका स्नान और पूजन करने से ब्रह्मत्या नष्ट हो जाती है। गंध पुष्प धूप दीप तथा वैभव विस्तार से पूजन करने पर जो पुण्य मिलता है उसकी गणना सहस्त्रों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। भगवान शिव के उद्देश्य से जब दान किया जाता है तब उस दान का पुण्य असंख्य हो जाता है। वे सभी मनुष्य धन्य हैं जो त्रिपुरी में स्नान करने के बाद महादेव जी का दर्शन करते हैं। जो मनुष्य त्रिपुरी में निवास करता है वह साक्षात कैलाश में निवास पाता है। जो इच्छा से या अनिच्छा से भी त्रिपुरी में अपने प्राणों का त्याग करता है वह विमान द्वारा महादेव जी के परम धाम में जाकर वहां के दिव्य विभव का उपभोग करता है। वहां देवेश्वर त्रिपुरारी शिव 33 कोटि प्रसिद्ध देवताओं के साथ निवास करते हैं, इसलिए त्रिपुरी क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहा गया है। उसकी लंबाई चौड़ाई 2 कोस की है। इस बीच में जिनकी मृत्यु होती है वे शुभ गति को प्राप्त होते हैं। यहीं पर सब सिद्धियों को देने वाले गोकर्ण महादेव, वटेश्वर, सिद्धलिंग, सुरेश्वर, अनंगेश्वर, वामदेव, कपाल मोचन, ब्रह्मेश्वर, अमरेश्वर, यज्ञेश्वर, अग्निगर्भ, गायत्रलिंग, सावित्री लिंग तथा रोहिणी तीर्थ आदि हैं। विष्णु, मरीचि, मैत्रेय, विभांड पुत्र, ऋष्यशृंग, तपस्वी शौनक तथा उग्र तपस्वी दुर्वासा आदि 50,000 सिद्ध त्रिपुरी में निवास करते हैं। इस पुरी की स्तुति तो सहस्त्रों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। जिसमें कपिल मुनि का अवतार हुआ था वह काल संज्ञक स्वयंभू मनवंतर प्राप्त होने पर अयोध्यापुरी में महायशस्वी मनु नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। उनका जन्म सूर्य वंश में हुआ था। उन्होंने भगवान शंकर और श्री विष्णु की आराधना करके अयोध्यापुरी को प्राप्त किया था। जैसे कुबेर की अलकापुरी विख्यात है और जिस प्रकार देवराज इंद्र की अमरावती पुरी बड़ी मनोहर है, अयोध्या भी वैसे ही बड़ी शोभा संपन्न थी। वहां रहकर महाराज मनु 7 द्वीप, 9 खंड तथा पर्वत, वन और काननों सहित समस्त पृथ्वी का पालन किया करते थे। एक दिन पूर्णिमा को एक पहर रात बीत जाने के बाद राजा के कानों में आकाश में विचरने वाले विमानों की घंटियों का शब्द सुनाई पड़ा। उनमें संगीत और वाद्य की ध्वनि भी हो रही थी। ये देखकर और सुनकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। वे सोचने लगे कि ये विमान किसके हैं जो मेरे ही भवन के ऊपर खड़े हुए हैं, और ये कितना साहस भरा काम है, ऐसा भला कौन कर सकता है। इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा की वह रात बीत गई। सूर्योदय होने पर
नित्य कर्म का अनुष्ठान पूरा करके राजर्षि मनु ने वशिष्ठ मुनि से कहा कि महामुनि, ये मेरे महल के ऊपर किसके विमान है और ये किस कर्म के फल से या किस किस दान और नियम के पालन से प्राप्त होते हैं? क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर जो पृथ्वी का शासन करता है वह यज्ञों का अनुष्ठान करके माता और पिता के कुल को स्वर्गलोक में पहुंचाता है। वास्तव में तो उसी राजा का जन्म लेना सार्थक है जिसके शासन में इस भूमंडल पर किसी प्रकार का कोई पाप कर्म नहीं हो पाता। दूसरे लोग तो केवल माता पिता को क्लेश देने के लिए, दुख देने के लिए ही उनके पुत्र रूप से जन्म ग्रहण करते हैं। राजा मनु के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी कहने लगे, महाभाग, पुराण और वेदों से बाहर जो कर्म किया जाता है उसकी साधु पुरुष कभी प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि उसके द्वारा धर्म की हानि होती है। नर्मदा के तट पर त्रिपुरी नाम से विख्यात एक तीर्थ है। वहां जिन लोगों ने यज्ञदान और होम आदि सत्कर्म किए हैं उन्हीं के विमान महल के ऊपर खड़े हुए थे। महाराज, एकमात्र नर्मदा देवी ही ऐसी हैं जिन्होंने समस्त पापियों और दुराचारियों को स्वर्गलोक में पहुंचाया है। संसार समुद्र में डूबे हुए पाप से दूषित मन वाले जीवों को भी स्वर्गलोक में पहुंचाने के लिए ये नर्मदा नदी दिव्य विमान स्वरूप है। महाभाग, श्री ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी को छोड़कर दूसरा कोई भी एक मुख वाला पुरुष नर्मदा नदी के पुण्यों का वर्णन कभी नहीं कर सकता। नर्मदा नदी के तट पर किए गए तप, दान और सत्कर्मों के पुण्य की भी कोई गणना नहीं कर सकता। जम्बू द्वीप में जो जो तीर्थ और समुद्र हैं उनमें से कोई भी नर्मदा नदी की बराबरी नहीं कर सकते। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है, यही बात धर्म के लिए भी है। वहां किया हुआ धर्म भी अक्षय होता है। ये जीवन चंचल है, क्षण भंगुर है, इसलिए मनुष्य कभी पाप ना करे। राजा मनु ने नर्मदा जी के सुयश का वर्णन सुनकर अपने मंत्रियों, सदस्यों और सेवकों को भी आज्ञा दी कि तुम सब लोग राजकीय सामग्री लेकर शीघ्र ही नर्मदा की यात्रा करो। इस काम में बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए। फिर राजा वेदवेत्ता ब्राह्मणों के साथ देव दानव वंदित त्रिपुरी पुरी को गए। वहां रानियों और समस्त परिवार के साथ नर्मदा जी के जल का दर्शन करके वे जन्म भर के पापों से मुक्त हो गए। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के बाद राजा ने चंदन और पुष्प आदि से महादेव जी की पूजा की और नर्मदा नदी के तट पर 10 योजन का विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले, यज्ञ कर्म में कुशल, चारों विद्याओं के ज्ञाता तथा वेदज्ञ महर्षि और ब्राह्मण उस यज्ञ के लिए आमंत्रित किए गए। जैसे पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी इन तीनों देवताओं का स्वरूप है, ठीक उसी प्रकार ये त्रिपुरी तीर्थ भी है। वहां राजा ने परमोत्तम अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया गया। देवराज इंद्र भी पधारे थे। मनु ने अर्घ, पाद्य, मधुपर्क और विष्टर आदि देकर सबको संतुष्ट किया। वेदोक्त विधि के अनुसार यज्ञ का काम पूरा हुआ। ब्राह्मणों को वैभव के अनुसार दक्षिणा देकर प्रसन्न किया गया। देवता, पितर और मनुष्य सभी तृप्त होकर फिर परम गति को प्राप्त हो गए। श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी राजा को वरदान देकर अपने अपने लोक में चले गए। इस तीर्थ में किया हुआ तप और दान सब कुछ अक्षय होता है। इस प्रकार महातेजस्वी महाराज मनु का यज्ञ जब पूरा हो गया तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर नर्मदा जी से कहा, हे देवी, केवल सहस्त्रों चांद्रायण और सैकड़ों सोमयाग का जो फल है वो आपके जल का पान करने मात्र से होने वाले पुण्य की बराबरी कभी नहीं कर सकता। हे देवी, आपने संपूर्ण जगत को तथा समस्त चराचर जीवों को व्याप्त कर रखा है। जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार आपका जल स्नान, आह्वान, पान, स्मरण और कीर्तन करने से मनुष्य के अनेक जन्मों की पाप राशि को भस्म कर देता है। देवी, आप पितरों के हित की कामना से स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आई हो। चारों प्रकार के जीवों को अब स्वर्गलोक में पहुंचाओ। हे नर्मदे, लोक में जो कोई भी नदियां और नाना प्रकार के तीर्थ हैं, उन सब की जननी आप ही हो। आप पितरों का उद्धार करने वाली पराशक्ति हो। जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव सब जीवों पर एक समान रूप से पड़ता है, जैसे बादल अन्न के पौधों और घासों पर एक समान रूप से जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार आप संपूर्ण विश्व पर समान रूप से स्नेह रखने वाली गौरवमयी माता हो। हे शुभे, श्री ब्रह्मा और बृहस्पति जी सहस्त्रों वर्षों तक लगे रहने पर भी आपके गुणों का पूरी तरह वर्णन करने में समर्थ नहीं है। अमित तेजस्वी मनु जी के द्वारा किए हुए इस स्तुति को सुनकर
परम सौभाग्यशालिनी नर्मदा देवी बोली, महाभाग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई मनवांछित वर मांगो। तब महादेवी नर्मदा जी को नमस्कार करके राजा ने कहा, देवी, आप संपूर्ण जगत को पवित्र करो और अयोध्या प्रदेश में अनेक नदियां प्रकट हो जाएं। देवलोक में गंगा आदि अनेकों सरिताएं बहती हैं, ऐसा सुना गया है। वे सब इस भूलोक में जिस भी प्रकार हो उतर आए, ऐसा उपाय कीजिए। सुनकर नर्मदा जी कहने लगी, राजन, त्रेता युग के प्रथम भाग में तुम्हारे कुल में भगीरथ नाम से विख्यात एक राजा होंगे। वे इस लोक में गंगा जी को लाएंगे। त्रेता के दूसरे भाग में इस भारतवर्ष के भीतर कालिंदी, सरस्वती, सरयू तथा महाभागा, गंडकी आदि नदियां भी प्रकट हो जाएंगी। तुम्हारे वंश में उत्पन्न भगीरथ के ही नाम पर सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथी कहलाएंगी। भागीरथी के ही समान उनका दूसरा नाम जानवी भी होगा। ये सारी नदियां कन्या द्वीप में प्रसिद्धि को प्राप्त होंगी। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।